हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स के लिए। आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के ना एक चीज़ मुझे समझ में आई है, एक चीज़ मुझे देखने को मिली है कि येस, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से आप एक ऐसी फैमिली को सपोर्ट दिखा रहे हैं जिस फैमिली से आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का जो प्यार, जो कंसर्न किसी के परिवार के लिए देखने को मिलता है ना, उसे देख के ये विश्वास ज़रूर हो जाता है कि वाकई में इंसानियत अभी तक मरी नहीं है, इंसानियत अभी तक भी ज़िंदा है। क्योंकि आप लोग जिस कदर प्यार बरसा रहे हैं ना, ऐसे प्यार को मैं सच में सल्यूट करती हूँ, आप लोगों के प्यार को। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक रिएक्शन वीडियो। तो आज का व्लॉग आया, लेकिन मैंने हमेशा की तरह बोला कि व्लॉग आने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी साथ में आती हैं, क्योंकि एक व्लॉग को देखने वाले अलग अलग प्रकार के मानसिकता के लोग होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस फैमिली कंट्रोवर्सी में दो साइड की ऑडियंस डिवाइड है। तो जहां पे इस साइड की ऑडियंस 1% बोलती है तो दूसरी साइड की ऑडियंस उसका 10 गुना बोलती है, जिसकी वजह से दोनों ही फैमिली को हेट मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है और नेगेटिव कॉमेंट्स मिल रहे हैं। आज के व्लॉग में आप जानते हैं कि बहुत टाइम से एक कॉमेंट था जो कॉमन आ रहा था, जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। वो था कुएं को लेके कि ये कुआं बंद होना चाहिए, ये कुआं जल्दी से जल्दी बंद करवाना चाहिए, इस कुएं को कवर करवा देना चाहिए, इस कुएं के ऊपर लोहे का कोई जाल लगा देना चाहिए। और ये कोई पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा जब तक ये ट्रेजेडी नहीं हुई थी तब तक भी ऑडियंस इस बारे में क्वेश्चन करती थी। चाहे वो अनीता जी की ऑडियंस हो, चाहे वो बसंती जी की ऑडियंस हो, दोनों ही ऑडियंस इस कुएं रिलेटेड टॉपिक के लिए कमेंट्स करती थी कि ये कुआं घर के आंगन में खतरे की घंटी है, आप इस कुएं को कवर करवाइए। लेकिन किसी ने किसी की बात नहीं सुनी और कुएं में ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी होने के बाद तो लोगों का और ज़्यादा बोलना बनता भी था, क्योंकि लोगों के लिए भी ये इंसिडेंट कभी ना भुलाने वाली एक दुर्घटना में से एक दुर्घटना था। और जैसे ही व्लॉग में लोगों की नज़र बार बार कुएं पे पड़ रही है, उस हिसाब से लोग बार बार उस कुएं को देख के डर रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट थे। तो उसी पे आज गोलू ने अपने व्लॉग में ये बताया है कि कुआं बंद करना फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी नहीं है। फ़िलहाल कुएं में उनका जो काम है वो सेकेंडरी काम है। उससे पहले उन्होंने अपने पापा के सारे रिचुअल्स जो भी हैं, उनकी बची खुची पूजा, वो सब निभानी है। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि मुझे मम्मी को संभालना है, घर को संभालना है, फिलहाल कुआं मेरी प्रायोरिटी नहीं है। उसी के साथ साथ कुएं के बारे में उन्होंने एक और चीज़ क्लियर करी, जो कुआं है जो घर के आंगन में है वो उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, मतलब वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो आसपास के लोगों का एक कॉमन कुआं है, जिसके आसपास की ज़मीन एक कॉमन ज़मीन है, जिसमें मालिकाना हक केवल उनका नहीं है। ये सबकी रजामंदी से ही हो सकता है कि कुआं बंद होगा, कुआं ढका जाएगा या कुएं के साथ क्या होगा, ये सबकी आपसी रजामंदी के बाद ही हो सकता है। अपने एंड पे पर्सनली वो इस चीज़ का डिसीज़न नहीं ले सकते। तो जो भी डिसीज़न होगा, हो सकता है लेटर ऑन वो लिया जाए। फिलहाल गोलू ने ये बोला है कि फ़िलहाल कुआं बंद करना मेरा प्रायोरिटी नहीं है। इस समय मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो प्राथमिकता है, वो मेरे घर को संभालना, मेरी मम्मी को संभालना और पापा की जो पूजा है उसे संपन्न करवाना है। उसी के साथ साथ एक चीज़ें और बता दूं कि बीते दिनों जो भी आप लोगों ने सुना, यानी कि बसंती के व्लॉग में आपने सुना होगा, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि बसंती अपनी बहन और भाभी के साथ बातचीत करती हुई नज़र आई थी, जहाँ पे बसंती नहीं कुछ बोल रही थी। हाँ, उनकी भाभी और उनकी बहन वो ज़रूर बोलती हुई नज़र आई थी, कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, कुछ आपसी बातचीत थी, जिस बातचीत के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। लेकिन उस बातचीत का भी हेट ना कहीं बसंती को ही मिल गया। बसंती ने कुछ नहीं भी किया, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत कुछ बोला जा रहा है, और आज भी बोला जा रहा है, कल भी बोला जा रहा था, और पता नहीं कब तक बोलेंगे। तो उनमें से एक कमेंट था जो कमेंट मुझे बहुत बुरा लगा, जिस कमेंट को मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। आप जानते हो कि मैं वही लिमिटेड कमेंट्स पढ़ती हूँ जो लिमिटेड कमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते, और मैं इसीलिए पढ़ती हूँ ताकि आप लोग अपने एंड पे ना ऐसे कमेंट्स का जवाब दें। तो वहाँ पे एक यूज़र लिखती हैं कि बसंती जी, आपका दुख ठीक है, लेकिन दुख में भी आप पॉलिटिक्स मत करिए। खून का रिश्ता रिश्ता होता है। ये आग लगाने वाली फालतू बहन और भाभी खाली खाली झगड़ा करवा के निकल जाएंगी। बोलना नहीं चाहिए। आपके बच्चे भी उनके रंग में रंग गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। और इस कमेंट के रिप्लाई में एक और सटीक कमेंट आया, जिसमें एक यूज़र कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? बसंती जी की भाभी एंड बहन वही बात बोले हैं जो पूरा व्यूअर बोला है।
एंड वो सच भी है। जो औरत एक औरत के दुख में साथ नहीं दे रही, उसे रोने का कंधा नहीं दे रही, उसे क्या ही उम्मीद किया जाएगा। खून का रिश्ता अभी निभाने का टाइम अनीता को था, बट वो अपनी औकात दिखा दी। तो बहुत सारे लोगों ने ना वो वाले व्लॉग देखने के बाद ना बसंती जी को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, लेकिन बसंती जी अभी तक भी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। अभी तक भी उनके अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि भैया इतनी दुर्घटना हो गई और पॉलिटिक्स खेलने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन शायद जिन्होंने ये कमेंट किया ना, वो व्लॉग देखना ठीक से भूल गए कि बसंती जी ने उस पर कुछ नहीं बोला था। उनकी भाभी और उनकी बहन वहाँ पे बोल रही थी। और देखो यार, जो इंसान करता है वो इंसान बोलता भी है। वो निभा रही हैं, अब चाहे वो बेमन से निभा रही हो या किसी भी इंटेंशन से निभा रही हो, लेकिन डे वन से वही बसंती के साथ है। सोचिए कि अगर वो दोनों भी बसंती के साथ इस मौके पे नहीं होता तो फिर कौन होता, ये बता दीजिए कौन होता। चलिए हम ये बोल दें कि फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग आए हैं, तो फॉर्मेलिटी के लिए भी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जब इंसान दुख में हो। यहाँ तो फॉर्मेलिटी के लिए भी कोई नहीं आया, और अगर वो दोनों नहीं होती तो आज बसंती के साथ कौन खड़ा होता, क्योंकि जो इनकी जेठानी जी हैं वो 7 दिन बाद आई थी, और 7 दिन तक बसंती जी को कौन संभालता। आप लोग कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो कि सामने वाले ने, ठीक है मैंने भी ये चीज़ बोली कि उन्होंने ये गलत बोला, ऑन कैमरा ऐसी बातें ऐसे समय पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने बोल दिया उसके अलावा उनकी अच्छाई भी देखो कि इतने टाइम से वो वहाँ पे साथ हैं। और ये जो इंसान करता है वो बोलता भी है, बस गलती ये है कि सही समय पे और सही जगह पे अगर आप कोई बात ना बोलो तो वो बात गलत लगती है, जो बात मैंने भी टोकी। बहुत अच्छा जवाब दिया इस कमेंट के जवाब में दूसरे कमेंटेटर ने कि यस, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, वाकई में शर्म आनी चाहिए। ये कोई सही वक्त नहीं है, आप किसी औरत को जज कर रहे हो, और एक ऐसी औरत को जज कर रहे हो जिसका पति इस दुनिया से चला गया, जो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही हैं, जिनके बच्चे इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, अपनी मम्मी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता कि सामने वाले की हिम्मत को तोड़ें। पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया था उस बारे में बात करी जाएगी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। थोड़ा सा उनको भी स्टेबल होने दो, थोड़ा सा देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो क्या करती हैं। थोड़ा उनको मौका तो दो, उनका मौका देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या उनके अंदर कोई सुधार आया, क्या उनके अंदर कोई चेंजेस आए। तो उसके लिए हमें एज अ ऑडियंस भी उनको वक्त देना पड़ेगा। अभी तो वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं, वो किसी की प्लानिंग या प्लॉटिंग क्या करेंगी या क्या पॉलिटिक्स खेलेंगी। उसी के साथ साथ एक बात और बताती हूँ कि दादाजी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि दादाजी चाहते तो उनके दोनों बच्चे एक हो सकते थे। कहीं ना कहीं दादाजी रीज़न है इस परिवार के बंटवारे का, क्योंकि दादाजी नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक रहें या उनका परिवार एक रहे। अब ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि इसी से रिलेटेड एक कमेंट मैंने देखा जहाँ पे दादाजी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जहाँ पे दादाजी को ये बोला जा रहा है दादाजी का बेटा तो चला गया, दूसरे बेटे से तो कुछ पूछ के करा करो, गोलू तो छोटा बच्चा है, लेकिन लाला जी के साथ आप यह सब चीज़ें करवा सकते हो। दादाजी आप खुद नहीं चाहते हो कि यहाँ परिवार मिलकर रहे, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो दादाजी को बोलने का मतलब लोगों को ये है कि दादाजी कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं कि दोनों परिवार एक साथ जुड़े। दादाजी खुद से लाला जी को नहीं बुला रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, हर जगह पे खुद चीज़ें कर रहे हैं, गोलू से खुद करवा रहे हैं। तो जब तक दादाजी नहीं चाहेंगे कि ये परिवार एक हो जाए तब तक ये परिवार एक नहीं हो सकता, ऐसा बोलना है कुछ लोगों का। तो कुल मिला के एक घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस दुर्घटना का ब्लेम घर के हर सदस्य को पकड़ पकड़ कर लगाया जा रहा है। चाहे वो महिला हो जिसका सुहाग उजड़ गया, चाहे वो बाप हो जिसका बेटा बिछड़ गया, चाहे वो बच्चे हो जिनका पिता बिछड़ गया, घर के हर एक बंदे पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। और आज 9 से 10 दिन हो गए, लेकिन आज भी लोगों का मुंह बंद नहीं हो रहा है। जहाँ पे जो मौका किसी को मिल रहा है वहाँ पे इस दुर्घटना का जिम्मेदार उसी बंदे को ठहराया जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, तो बच्चों से रिलेटेड एक और बात सामने आई है, जहाँ पे एक यूज़र कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि दिखावे के चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है। ना तुम्हारी माँ तुम्हें दिल्ली भेजती अनीता जी के बच्चों की देखा देखी, और ना ये हादसा होता। अगर गोलू घर में रहता तो उसकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होता और ये दुर्घटना टल सकती थी। अब इस कमेंट की मानसिकता देखिए, एक माँ जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए शहर भेज रही है, और बच्चों के शहर में होने के पीछे पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है, कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो उसमें भी औरत की गलती है, उसमें भी उन बच्चों की गलती है कि एक माँ ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्यों सोचा,
क्यों अपने बच्चे को अच्छे भविष्य देने के लिए बाहर भेजा? अगर बच्चे बाहर नहीं गए होते तो घर में ये घटना होती ही नहीं। देखिए, सबसे पहले ना ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि किसी के साथ कुछ भी घटना घटित हो जाए ना, इसमें किसी की भी कोई भी जिम्मेदारी या किसी की भी कोई गलती नहीं होती। ऊपर वाले ने जिसका जितना वक्त लिखा है ना, उस अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, ना आप ना मैं। किसी इंसान के अंदर ऐसी ताकत ही नहीं है कि किसी अनहोनी को टाल सके। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अपना मुंह ज़रूर बंद कर सकते हैं। हम किसी पे आरोप लगाना ज़रूर कम कर सकते हैं। किसी की देखा देखी से कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान दूसरे को देख के ही आगे सीखता है। आज हम टीवी पे एक फैशन देखते हैं कि अरे वाह, इस फैशन की नई साड़ी चली है। उस फैशन की साड़ी एक महिला लेती है, एक से फिर दूसरी लेती है, दूसरी से तीसरी लेती है, तो क्या ये जलन होती है? जी नहीं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी को देख के ही सीखता है और आगे बढ़ने की कोशिश ही करता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही देख के सीखता है। अगर एक माँ ने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर भेजा तो उस माँ ने कोई गलती नहीं करी, उस माँ ने किसी से जलन नहीं करी। उस माँ ने अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचा, जो हर एक माँ का हक बनता है और हर एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो वहाँ पे अगर बसंती जी ने अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें दिल्ली पढ़ने भेजा तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में उन्हें चिंता थी, उन्हें फिक्र थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी अनहोनी या ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो कृपया करके ना घर के बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। जिसके साथ जो होना था वो हो गया, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, कोई इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। वक्त खराब था, इंसान खराब नहीं थे और इंसानों की कोई गलती नहीं थी। इस तरीके का गिल्ट दे दे के ना आप उन बच्चों के मन में, मासूम दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी डाल देंगे कि अगले दिन वो बच्चा करने से पहले 100 बार सोचेगा। जो चीज़ें उनके दिमाग में नहीं भी आ रही होंगी, ये कमेंट्स पढ़ के उनके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि वाकई में क्या हमारी गिल्टी है, क्या वाकई में हम अगर ऐसा कर देते तो नहीं होता, क्या वाकई में इसके जिम्मेदार हम हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब बड़े हो, समझदार हो, ज़िंदगी का तजुर्बा है, इस तरीके के कमेंट्स करके बच्चों की मानसिक स्थिति पे इस तरीके की घटना का असर मत डालने दीजिए। उनका आगे पूरा भविष्य बना है, आप उनको मोटिवेट करिए, उनका सहारा बनिए। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको हिम्मत और ताकत दीजिए आगे बढ़ने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।